अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं इस बात पर सब हजरात से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं अपनी कुछ बैक प्रॉब्लम की वजह से खड़े होकर बात नहीं कर पा रहा हूँ। आप हजरात माफ़ फरमाएं, ये आपके अदब के ख़िलाफ़ है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, माज़ूर हूँ। दूसरी बात कि किसी जलसे की सदारत को लोग एजाज़ समझते हैं और मैं उसको क़ैद बा मशक्क़त की सज़ा समझता हूँ। एक होती है क़ैद बा इज़्ज़त, लेकिन ये क़ैद बा मशक्क़त होती है। कैसे दुआ करूं कि आपको ये सज़ा न मिले, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि फिर आपको सदारत का एजाज़ न मिले। मुझे नहीं मालूम कि कितना वक्त है। मुझे तो बताया गया था कि 9 बजे तक प्रोग्राम है और शायद 3-4 मिनट बाकी हैं प्रोग्राम में। ये एक और तशरीह है क़ैद बा इज़्ज़त की। ये अजब दस्तूर ज़ुबां बंदी है यहाँ तेरी महफिल में। बहुत सी ज़रूरी बातें बेहतरीन अंदाज में हमारे फाजिल मेहमानों ने, मुक़र्रिरीन ने, मजहबी रहनुमाओं ने बहुत अच्छे अंदाज से हमारे आपके सामने रखी है। मैं उन बातों को दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं समझता, न तो उसकी ज़रूरत है न उसका वक्त है। तमाम बातों के पीछे जो स्पिरिट काम कर रही थी, चाहे बातों का टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो, उस सब की स्पिरिट से शायद किसी को भी इख्तिलाफ नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक बात कहने की इजाज़त चाहता हूँ। जो मुझसे पहले भी शायद जेड फैज़ान साहब ने फरमाई थी कि बचपन से हम लोग इस किस्म के जलसे, तकरीरें सुनते चले आ रहे हैं। कामयाब हम नहीं हुए मोहब्बत का पैगाम फैलाने वाले, कामयाब नफ़रत के सौदागर हुए इसलिए कि उन्होंने अनथक ज़मीनी मेहनत की। ग्रास रूट लेवल पर उन्होंने काम किया और खुदा का इस दुनिया में एक बिल्कुल साइंटिफिक उसूल है कि जो भी काम करेगा, मेहनत करेगा, किसी गोल को अचीव करने के लिए अपना वक्त, अपनी जान, अपने रिसोर्सेज लगाएगा, वो कामयाब होगा। और जो तमन्नाओं से काम चलाएगा, बातों से काम चलाने की कोशिश करेगा, उसकी नीयत 1000 अच्छी हो, वो कामयाब नहीं हो सकता। इंसाफ पसंद करने वालों की तरफ से काम बहुत कम हुआ है और नाइंसाफ़ी के अलमबरदारों की तरफ से अनथक काम हुआ है। वी मस्ट एडमिट इट। अगर हमने सिर्फ लफ्ज़ियों से काम चलाना का रवैया जारी रखा
और एक से एक बढ़कर प्रोज में या पोइट्री में अमन का पैगाम देते रहे, जलसे करते रहे, सेमिनार्स और सिंपोजियम्स करते रहे, तो प्लीज़ नोट कर लीजिए कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम पीछे ही हटते चले जाएंगे। नंबर 2, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के फिलॉसफी डिपार्टमेंट के डीन थे प्रोफेसर जोड्स। एक दो इंटरनेशनल सेमिनार्स में मेरी उनकी मुलाकात भी हुई। उन्होंने एक किताब लिखी है द विकेड सिविलाइजेशन। उसमें डेमोक्रेसी पर उन्होंने अजीब तरह के कमेंट्स किए। उनका कहना है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसकी अंदर बहुत सी खूबियां हैं। मैं उन खूबियों को डिनाई नहीं करता, ये उस किताब के ऑथर की बात मैं नकल कर रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं 40 साल के गौर व फिक्र के बाद डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में दो चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। एक तो इस बात की कि एक समाज के दिल में दूसरे समाज से नफरत बिठाई जाए, और दूसरे समाज के दिल में पहले समाज से डर बिठाया जाए। इसके बगैर कोई पार्टी इलेक्शन जीत नहीं सकती। बहुत हल्की तालियां बजी हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम उन कौमों में कामयाब होता है जहां इश्यूज को लोग समझते हैं। नॉन इश्यूज में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को उलझाया नहीं जा सकता। लेकिन जो हमारी सब कॉन्टिनेंट है, हमारा जो थर्ड वर्ल्ड है, उसकी जो हालत है वो मुझे बयान करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बहुत आसानी से किसी को किसी के खिलाफ भड़काया जा सकता है, बहुत आसानी से किसी को किसी से डराया जा सकता है। बहुत देर से आप लोग बहुत सीरियस टॉक सुन रहे हैं, थक गए होंगे, तो एक थोड़ा सा मुस्कुरा देने वाला किस्सा भी सुनाता हूँ, जो सच्चा किस्सा है, लखनऊ शहर का है। लखनऊ का एक बाजार है, उसका नाम है गड़बड़ झाला। मैं उस शख्स को मुबारकबाद देता हूँ कि वो उर्दू अदब का कोई बहुत बड़ा माहिर था जिसने उस बाजार का नाम गड़बड़ झाला रखा। वो बिल्कुल इसम बा मुसम्मा है, वाकई वो बाजार गड़बड़ झाला ही है। खुदा करे एक बार आप सबको वहाँ जाने की जहमत हो, शरफ नहीं जहमत हो। उस बाजार से एक बच्चा, बहुत तंग गलियों में वो बाजार है, वहां से तेजी से भागता हुआ, दौड़ता हुआ और ये चिल्लाता हुआ कि चल गई चल गई चल गई चल गई। भारत का मौजूदा माहौल आप जानते हैं और समझदारी की सतह भी जानते हैं। सब समझे गोली चल गई चल गई चल गई, भागो भागो भागो। लोगों ने दुकानें बंद की, कोई शटर के अंदर घुस गया, कोई कहाँ छुपा, कोई किधर भागा। हालांकि किस्सा ये था, पुलिस आ गई, पुलिस ने इधर उधर बहुत देखा, न कोई झगड़ा न कोई लड़ाई, गोली तो क्या कोई लाठी भी नहीं। बहुत मुश्किल से
पता चला कि एक बच्चा भागता हुआ गया था। तो पुलिस वालों ने फिर उधर दौड़ाया, इधर जाओ उधर देखो, वो बच्चा फिर आखिर उससे मुलाकात हो गई पुलिस की। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस बच्चे को पकड़ लिया। बेटा तुम क्या कह रहा था, ये चल गई क्या कह रहा था? तो उसने कहा कि मैं एक खोटी अठन्नी लेकर गया था और वो पतंग लेने गया था और मैंने वो खोटी अठन्नी दी और पतंग मिल गई, मैं खुश हुआ, अठन्नी चल गई। ये है हमारे मुल्क के माफिस का हाल। और एयर कंडीशन हॉल में आप चाहे जितने बेहतरीन उपदेश दे दीजिए, यू आर गोइंग टू अचीव नथिंग। उन लोगों ने काम किया है जिनको बुरा भला कहा जा रहा है, उन्होंने काम किया है। उन्होंने छप्परों में जाकर काम किया है, गांव गांव में काम किया है, खेत खेत में जाकर काम किया है, 100 से ज्यादा साल अनथक काम किया है। मैं उनके कामों की पूरे इस तफसीलात को जानता हूं, क्योंकि मेरा एक एकेडमिक मिजाज है जुस्तजू का। मैं जल्दी किसी को दोष देने के बिल्कुल खिलाफ हूं और हर एक से कुछ सीखना चाहता हूं, दिन रात सीखता रहता हूं। अभी भी मैंने हमारे थॉमस साहब की तकरीर से बहुत कुछ सीखा, स्वामी जी की इफ्तिताही तकरीर से बहुत कुछ सीखा, और भी जो फाजिल मुकर्रिरीन हैं, मैं सबके नाम नहीं जानता। जेड के फैजान साहब ने तो एयर कंडीशन हॉल में गर्मी पैदा कर दी, फुल मार्क्स टू हिम। आरएसएस के जिम्मेदारों से, आला जिम्मेदारों से मेरी मुलाकातें हुई और मैं उनकी शाखाओं में गया हूं और अजीब गरीब तरीके से मेरा राब्ता हुआ है। पता नहीं वक्त में गुंजाइश है कि नहीं। एक वाकया सुनाने के लिए मेरा दिल बेचैन है, इजाजत है? अरे कहाँ वक्त है भाई, वो तो बचा खुचा फी सबीलिल्लाह खैरात एक बाहर के मुसाफिर परदेसी को मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपने सबको सजा दे डाली। क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं जब लखनऊ में रहता था, अब तो ज़्यादातर मेरा क़याम महाराष्ट्र में रहता है, 2007 तक तो मैं लखनऊ ही में रहता था, वहीं पैदा हुआ। तो 1980s के बाद जो मुल्क का माहौल बहुत तेज़ी से बिगड़ना शुरू हुआ, तो उस वक्त मैंने बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जितने अच्छे शरीफ लोग मेरे कांटेक्ट में थे, मेरे बहुत से प्रोग्राम होते थे, कुरान का दर्स होता था, और उस कुरान के दर्स में कम से कम हर हफ्ते 300-400 नॉन मुस्लिम लोग आते थे और थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स आते थे। और नॉन मुस्लिम्स में सब तरह के लोग होते थे, एथीस्ट लोग, लेफ्टिस्ट लोग, क्रिश्चियंस, सिख और बड़ी तादाद में हिंदू भाई। तो उस वक्त मैंने एक अपील की शहर लखनऊ के लोगों से कि हर शख्स अपना ब्लड ग्रुप चेक करा ले और हमेशा अपना कार्ड जेब में रखे, इसलिए कि बहुत फसादात होने शुरू हो गए थे। आपको याद होगा कि 80s से जो तहरीक शुरू हुई राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के नाम पर, जो खालिस पॉलिटिकल तहरीक थी, तो उसमें जो होना लगा, इधर मारा गया उधर जख्मी हुआ, तो बहुत से लोग इसलिए बेचारे जान तोड़ देते थे कि उनको वक्त पर ब्लड नहीं मिलता था। हमारे लखनऊ मेडिकल कॉलेज के
कुछ सीनियर डॉक्टर्स ने ये कहा कि मौलाना अगर किसी तरह ब्लड मिल जाया करे तो बहुत सी जानों को बचाया जा सकता है। तो मैंने हर प्रोग्राम में लोगों से ये रिक्वेस्ट करनी शुरू की कि आप सब अपना ब्लड ग्रुप जांच करा लीजिए और हर वक्त अपने पास रखिए, और अपने कॉन्टैक्ट नंबर, उस वक्त मोबाइल का ज़माना भी नहीं था, कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए जिससे जल्दी आपको कॉल किया जा सके। बहुत से लोगों की सेवा करने का मौका मिला। रात के 11:30-12 बज रहे थे कि मुझे फ़ोन आया। एक डॉक्टर फ़हीम थे, इमरजेंसी सर्विस में मेडिकल कॉलेज के ट्रामा डिपार्टमेंट में। उनका फ़ोन आया कि एक लड़की, ऑलमोस्ट 20-21 साल की लड़की, सीरियसली इंजर्ड होकर आई है कि एक्सीडेंट में हेड इंजरी है, और अगर फ़ौरन ब्लड मिल जाए तो हम लोग सर्जरी करना चाहते हैं, ब्रेन सर्जरी, तो शायद वो बच जाए। मैंने पूछा उसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो उन्होंने बताया। मेरी खुशकिस्मती थी कि वो ब्लड ग्रुप मेरा अपना था। तो मैंने सोचा मैं किसी और को कॉल करूंगा, इसमें तो कई मिनट लग जाएंगे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। उसके बावजूद उस वक्त मेरे पास वो टीवीएस की मोपेड थी। मैं उसको लेकर अकेला हॉस्पिटल की तरफ गया। रास्ते में पुलिस के लोगों ने कई बार मुझे रोका, और उनको रोकना भी चाहिए था। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि एक लड़की इंजरी है, अस्पताल में है, वहाँ उसको मैं अपना ब्लड देने जा रहा हूँ। तो उन्होंने अलाउ किया। मैं पहुंचा अस्पताल में, बहुत शॉर्ट करके बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्लड मेरा टेस्ट किया गया, मैच किया गया, खुशकिस्मती से मैच हो गया और ब्लड लिया गया, और बच्ची की सर्जरी हुई। और अगले 1 दिन के बाद मैं उसको देखने के लिए गया, तो जो सिस्टर थी, नर्स, उसने मुझे पहचान लिया, क्योंकि उसी ने शायद मेरा ब्लड वगैरह सब टेस्ट किया था। तो उसने उस लड़की के पिताजी से कहा कि यही जो मौलाना साहब आ रहे हैं, इन्होंने ब्लड दिया था। आप यकीन कीजिए कि वो पिताजी ऐसा मेरे कदमों पे गिर के दहाड़े मार कर रोने लगे, और मैं जल्दी से उनको उठाया और सीने से लगाया। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? कह रहे नहीं साहब, आप देवता हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। मेरी एक ही औलाद, ना मेरा कोई बेटा, ना कोई मेरी कोई बेटी, एक ही बेटी, और उसको आपने बचा लिया। मैंने कहा बचाने वाला सिर्फ एक मालिक है, उसने बचाया है। खैर वो ठीक हो गई, बच्ची बिल्कुल फिट हो गई। तो वो लोग बजाय किसी मंदिर में जाने के पहले या कहीं और जाने के बजाय, वो 6-7 लोग परिवार के मेरे घर पर आए, मिठाई वगैरह का डिब्बा लेकर, और उन्होंने वहाँ मुझे बताया कि मैं फलां डिस्ट्रिक्ट का आरएसएस का प्रचारक हूँ। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बात करना बहुत आसान है, असल ताकत अमल में होती है। उसके बाद अब आगे मैं क्या आपको बताऊं कि क्या इनकलाब आया उस शख्स के अंदर। उसी का जरिया था। उसने कहा नोमानी साहब, अब मैं उस वक्त तक नहीं मानूंगा जब तक कि आपकी सैकड़ों आरएसएस के लोगों से मुलाकात न कराऊं। हमें क्या बताया गया था आप लोगों के बारे में? हमें क्या बचपन से बताया जाता था आपके बारे में कि आप कैसे हैं और आप कैसे हैं? मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। मैंने कहा देखो, हर तरह के लोग हर समाज में होते हैं। हो सकता है कुछ बहुत से बुरे लोग हमारे समाज में भी हों, और बहुत से अच्छे लोग आपके समाज में भी हों। असल मुसीबत यह है कि हम किसी तीसरे के माध्यम से एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, आपस में डायरेक्ट बातचीत नहीं करते। हमें जो डाउट्स होने चाहिए होते हैं किसी आपस में दूसरे के बारे में, सस्पिशंस होते हैं, कुछ हमको मिस इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं,
उनको आपस में मिलकर बातचीत करनी चाहिए। और फॉर्मल जलसों से ज़्यादा आप यकीन कीजिए इनफॉर्मल मुलाकातों में फ़ायदा होता है, क्योंकि जलसे के माहौल को देखकर तो कामयाब मुकर्रिरीन अपनी बात बदलने का बड़ा तजुर्बा रखते हैं। हर मुशायरे की गजल मुझे जुबानी याद है। आपसे माजरत के साथ ये काफ़ी नहीं है, बहुत अप्रिशिएबल है, अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ये मैं बहुत साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ। पूरे मुल्क में हर जगह आप जलसा कर लीजिए, गन्ने से ज़्यादा मीठी मीठी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, लेकिन बाहर की दुनिया पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, कोई प्रैक्टिकल एजेंडा आम लोगों तक पहुंचने का, आउटरीच करने का, उनका दिल जीतने का आज हमको तय करना चाहिए। यह है मेरी अपील उलमा बोर्ड के जवां उम्र और जवां हिम्मत ऑर्गेनाइजर से। और मैं खुद सजेस्ट करता हूं, गुस्ताखी माफ, कि प्रैक्टिकल एजेंडे कौन सा होना चाहिए। ये मेरी तजवीज़ है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इससे एग्री करें, आप उससे बेहतर कोई और चीज़ पेश कर सकते हैं। अभी चंद महीने पहले, चंद हफ्ते पहले, आप सब जानते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने रिपोर्ट पेश की है कि भूख से मरने वालों की जो तादाद के लिहाज से पूरी दुनिया के मुल्कों में हमारा मुल्क 101 नंबर पर आ गया। आउट ऑफ 116 कुल 116 मुल्क हैं जिनकी भुखमरी का इंडेक्स 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने आपस में कोऑपरेशन के जरिए बनाया है। और उसमें अभी कुछ दिन पहले तक हमारा मुल्क 94 पोजीशन पर था, अब और नीचे गिरकर 101वें नंबर पर आ गया। अल्लाह अकबर! इसका मतलब है कि कितने करोड़ लोग हैं जो भूखे रहते हैं। अगर उलमा बोर्ड सिंसियर है काम करने में, और तो इन सारे लोगों की रहनुमाई में हमें इस मुल्क में वो काम शुरू करना चाहिए कि अगले चंद सालों में हमारे इस देश में एक भी भूखा न रहे। आप इस तरह पहुंचेंगे दरवाजे दरवाजे। हम हो सकता है बाज़ दरवाज़ों से धुतकारे जाएं, बाज़ दरवाज़ों से हमको गालियां मिलें, बाज़ दरवाज़ों से हमको रिस्पेक्ट न मिले। हम जिन मजहबी रहनुमाओं के नाम लेवा हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी थी, महात्मा गौतम बुद्धा ने किन कुर्बानियों के साथ ज़िंदगी गुजारी थी। नाकाबिले तसव्वुर कुर्बानियां, नाकाबिले तसव्वुर उन्होंने भूख बर्दाश्त की थी। वो तो राजा के बेटे थे, राजमहल में रहते थे, लेकिन समाज की गुर्बत, समाज के पिछड़ेपन को उन्होंने देखा। जब उनको खुदा का नूर मिला तो उन्होंने ये तय किया कि अब मुझे किसी को भूखा नहीं सोने देना है। हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी मुसीबत है, वो ये है कि हम किसी अच्छे इंसान को इंसान नहीं रहने देते, उसको फौरन देवता और खुदा बना देते हैं। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। मेरे बचपन में यूपी के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, जो मुल्क की आज़ादी और पार्टीशन के बाद के पहले यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, उर्दू अखबारों में भी छपे, और उन्होंने शिकायत की कि हमें शिकायत है कि भारत के मुसलमान हमारे पूर्वजों को अपना पूर्वज नहीं मानते, वो अरब के पूर्वजों को अपना पूर्वज मानते हैं। मेरे वालिद साहब जो बहुत बड़े स्कॉलर और संत थे, 100 किताबों से ज़्यादा उन्होंने लिखी। उन्होंने फ़ौरन मजमून लिखा
और उस मजमून में लिखा कि आपने किस महापुरुष को का तारुफ हमसे एक अच्छे इंसान की हैसियत से कराया है, बताइए। आप एक तरफ कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और दूसरी तरफ आप उनको खुदा मानते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि कृष्ण जी बहुत काबिल कद्र अजीम इंसान थे, जिन्होंने अर्जुन को जुल्म के मुकाबले के लिए खड़ा किया, और दूसरी तरफ आप उनको खुदा मानते हैं। यही फर्क है। इसीलिए सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो खुदा के आखिरी रसूल थे, उन्होंने हजारों बार ये कहा, देखो मैं इंसान हूं, इंसान, और तुम्हारी तरह का इंसान हूं। कुरान ने उनको हुक्म दिया कि ये बात बार बार साफ करो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। मोहम्मद आप साफ ऐलान कीजिए कि मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं। फर्क ये है कि खुदा का ज्ञान मुझ पे आता है तुम तक पहुंचाने के लिए और खुद अमल करने के लिए, बस। लेकिन मैं हूं इंसान। आप किसी को खुदा या देवता मान लेंगे तो आप उसकी पूजा अर्चना तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। फॉलो आप अपने जैसे ह्यूमन बीइंग को कर सकते हैं। जब आपको नजर आएगा कि ये इंसान होते हुए भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी कर सकता हूं। जब ये इंसान माँ बहनों को बुरी नजर से नहीं देखता, तो मैं भी अपनी निगाहों को कंट्रोल कर सकता हूं। जब ये इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, इंसान होते हुए, तो मैं भी हमेशा सच बोल सकता हूं। याद रखिए, जितने भी खुदा की तरफ से सच्चे मुस्लिह आए, भेजे गए, हर कौम में आए, हर मुल्क में आए, हर जुबान में आए, बल्कि हमें तो एक बात का और फख्र है कि पहला इंसान और पहला पैगंबर भारत में आया। इस वजह से हमको भारत से एक मजहबी लगाव भी है। वतनी तो वतनी, हमें मजहबी लगाव है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने अरब में नहीं भेजा। जब स्वर्ग से उतार कर, जन्नत से निकाल कर यहाँ ज़मीन में बसाने का फैसला किया, तो आप पढ़िए भविष्य पुराण, उसमें साफ लिखा हुआ है कि वो जम्मू सलालदीप में पैदा हुए, जो भारत का हिस्सा था, जो आज श्रीलंका है। खुदा ने इस ज़मीन को इस काबिल समझा कि पहला इंसान और पहला पैगंबर यहाँ आए। इसलिए ये भारत की जिम्मेदारी है कि वो सही ज्ञान हासिल करे। बहुत मिलावटें भी हुई हैं, बहुत डिस्टॉर्शंस भी हुए हैं। अभी हमारे एक मुसलमान मुकर्रिर ने भगवान महावीर जैन कहा, मैं हैरान रह गया। महावीर जैन एक जबरदस्त रिफॉर्मर थे, एक जबरदस्त मुस्लिह थे। आप खुदा को भी भगवान कहेंगे और इन रिफॉर्मर्स को भी भगवान कहेंगे। हमारे नौजवान कैसे फॉलो कर सकते हैं? आप बताइए किस कदर अजीब किस्म का डिस्टॉर्शन हो रहा है। इसलिए मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एक सजेशन देता हूं कि अगर हम उलमा बोर्ड ने एक काम अपने जिम्मे लिया, और वो ये कि हमको एक एक गांव का सर्वे करना है, और किसी घर में कोई भूखा न रहे, ये हमको कसम खानी है और अपने मालिक से वादा करना है। आप देखिएगा फिर भारत कैसे बदलेगा। ये किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, वाकई रोज खबर पढ़ते हैं, और कैसे हम लोग खाना खा के सो जाते हैं। ये किसान खुदकुशी कर रहे हैं, लाखों किसान खुदकुशी कर चुके हैं हमारे मुल्क में। मैंने अपने साथियों को गुजारिश की, महाराष्ट्र में कर्नाटका के 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स को एक पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, क्या आप एक एक गांव का सर्वे करो, एक एक किसान के पास जाओ और उनसे पूछो कि क्या आपके ऊपर कोई बैंक लोन वगैरह तो नहीं है। सबने बताया कि हाँ है। तो आपके पास उसके रीपे करने की कैपेसिटी है? अक्सर ने कहा कि नहीं है। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं? तो उसने अपनी बेटी को आवाज़ दी। एक वाक़या सुनाता हूँ। और कहा बस ये इस बेटी है मेरी, एक ही बची है, इसकी शादी होनी है, 6 महीने बाद शादी होगी, इसकी शादी होने के बाद मैं आत्महत्या कर लूँगा।
मेरे पास कोई चारेकारी नहीं, मैं करूं क्या? मैं कहां से लाऊंगा 10 लाख 12 लाख रुपए? तो हमारे साथियों ने कहा कि अंकल आप ऐसा कीजिए कि हमें थोड़ा सा सेवा का मौका दीजिए, हम लोग आपका पूरा लोन रिपे करने की कोशिश करेंगे, आप प्लीज प्लीज आत्महत्या न कीजिए, आप अपने परिवार के साथ रहिए। चंद महीने के अंदर वो 10-12 लाख का लोन जब वो पूरा का पूरा अदा हुआ और वो नोटिस वापस लिया गया और पुलिस ने कहा कि खुद केस विड्रॉ हो गया, तो अब आपको मैं बता भी नहीं सकता कि वो उसकी खुशी का क्या आलम था, उसके पूरे परिवार की खुशी का क्या आलम था। ये है ज़मीनी काम। मुझे एतराफ़ करना चाहिए कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, आपको भी ये बात एतराफ़ करनी चाहिए कि ये इसमें हम बहुत कोताह हैं। इसलिए उलमा बोर्ड अगर प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाए तो मैं देखूंगा और उसके बाद पूरी तरह उसका साथ दूंगा, और मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि पूरे मुल्क के तमाम भाई और बहन, नौजवान बच्चे और बच्चियां किसी भी धर्म और समाज से ताल्लुक़ रखते हो, मोहब्बत के साथ एक हो जाएं। खुदा करे कि ये वो दिन जल्दी आए। मेरी उम्र तो अच्छी खासी हो रही है, कमज़ोर सेहत है, लेकिन अगर आप इस काम के लिए जाएंगे तो मैं गांव में आपके साथ जाने को तैयार हूं। मैं छप्परों और झोपड़ियों में हाथ जोड़कर अपने बूढ़े माँ भाइयों और बहनों से उनके पैर पकड़कर उनकी सेवा करने के लिए साथ हूं। जल से बहुत हो चुके, प्लीज ग्राउंड पर उतरिए, जमीनी काम कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।